लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को लेकर सियासी चर्चा बढ़ती जा रही है। लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं, क्या फिर से इस सीट पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। अमेठी की सीट गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। हालांकि एक समय ऐसा था जब इस सीट को लेकर गांधी नेहरू परिवार में ही विवाद हो गया था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना का जिक्र है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह विवाद 1982 में शुरू हुआ था। इस समय संजय गांधी की मौत हो चुकी थी और इंदिरा गांधी राजीव गांधी को अपनी राजनीति में उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार कर रही थी। इसी दौरान संजय गांधी की विधवा पत्नी मेनका गांधी ने लखनऊ में एक आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। यह समारोह संजय गांधी के खास रहे अकबर अहमद ने आयोजित करवाया था। इस आयोजन का उद्देश्य था मेनका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाना। इससे इंदिरा गांधी नाराज हो गई थी। यह विवाद गांधी नेहरू परिवार में टूट का कारण बन गया था। दरअसल मेनका गांधी चाहती थी कि संजय गांधी के निधन के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर वह गद्दी संभाले, लेकिन इंदिरा गांधी राजीव गांधी को राजनीति में लाने के पक्ष में थी। 23 जून 1980 में प्लेन हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई थी। उसके बाद अमेठी सीट से राजीव गांधी को उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया गया था। इस बात से मेनका गांधी काफी नाराज थी। मेनका गांधी, जो उस समय लगभग 25 साल की थी, अपनी भाभी सोनिया से उनका स्वभाव काफी अलग था। 1970 के दशक में सक्रिय राजनीतिक अभियानों के दौरान कई बार वह अपने पति संजय गांधी के साथ देखी गई थी। इस पूरी घटना का जिक्र राजनीतिक टिप्पणीकार राशिद किदवई ने अपनी किताब 24 अकबर रोड, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द पीपुल बिहाइंड अ फॉल एंड राइज ऑफ द कांग्रेस में किया है। उन्होंने लिखा है कि 1981 में राजीव गांधी ने अमेठी उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इसके बाद मेनका गांधी ने उन्हें किनारे करने की काफी कोशिश की। मेनका गांधी के लखनऊ से लौटने के बाद 28 मार्च 1982 की रात को विवाद बढ़ गया और मेनका गांधी ने घर छोड़ दिया। इस घटना का जिक्र अपनी पुस्तक द रेड साड़ी में स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो ने भी किया है। वह लिखते हैं कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मीडिया कर्मियों और पुलिसकर्मियों के सामने मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री के एक सफदरगंज रोड आवास को छोड़ दिया। वरुण गांधी उस समय मुश्किल से 1.5 से 2 साल के थे। मोरो का कहना है कि इंदिरा गांधी मेनका की मंजूरी के बिना लखनऊ सम्मेलन में भाग लेने के कारण उनसे नाराज थी। यहाँ तक कि इस आयोजन से पहले इंदिरा गांधी ने इसके लिए उन्हें मना भी किया था। जैसे ही मेनका गांधी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया, सम्मेलन को तुरंत कई शीर्ष कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया। इसमें उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस आई के अध्यक्ष संजय सिंह और दिल्ली के सांसद और दिल्ली युवा कांग्रेस आई के प्रमुख जगदीश टाइटलर शामिल थे। अपने ससुराल को छोड़ने के बाद मेनका गांधी ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट कर दी। अमेठी में राजीव गांधी के उपचुनाव में जीत के बाद मेनका गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया। उन्होंने इसे अपना सही राजनीतिक घर घोषित किया और राजीव गांधी से पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने अकबर अहमद के साथ राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की और 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी के आम चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हो गई। चुनाव से पहले राजीव गांधी खेमे ने सोचा था कि मेनका को हराना उनके लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि मेनका गांधी जमीन पर काफी रूप से सक्रिय थी। अमेठी की आबादी में बड़े पैमाने पर महिला मतदाता शामिल थी और इसलिए राजीव गांधी ने अपनी पत्नी सोनिया को इस निर्वाचन क्षेत्र में अपने साथ प्रचार करने के लिए भी कहा था। सोनिया गांधी ने भी अपने पति का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडिया टुडे मैगजीन ने दिसंबर 1984 के एक लेख में लिखा कि जब राजीव गांधी अपने देशव्यापी दौरे पर थे, तब सोनिया ने अमेठी में मजबूती से डेरा डाला हुआ था। इन सब के बीच 31 अक्टूबर 1984 के बाद चीजें नाटकीय रूप से बदल गईं, जब इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षक ने हत्या कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि राजीव गांधी अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए और अब दिसंबर के चुनावों में जनता की भावना उनके पक्ष में थी। हालांकि मेनका गांधी फिर भी डटी रहीं। माहौल राजीव गांधी के पक्ष में था। उन्होंने कांग्रेस को शानदार जीत दिलाई और 514 में से 404 सीटें जीती। अमेठी में उन्होंने मेनका गांधी को 3,14,000 वोटों से अधिक से हराया। मेनका गांधी की जमानत भी जब्त हो गई और उन्होंने कभी भी अमेठी से दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।